हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक ओपन लैब स्टडी में। तो आज के वीडियो में हम लोग बिहार बीएड के लिए इंट्रांस एग्जाम जो होने वाला था 23 को, लेकिन 23 को अब नहीं होगा, अगले डेट के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो यहाँ पे हिंदी का प्रश्न है और आज हम लोग इस वीडियो में व्याकरण से संबंधित कुछ व्यंजन स्वरूप वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। आइए क्लास को कवर करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन रखे हैं। इसी 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, छोटा पढ़िए लेकिन आप स्कोर लायक क्वेश्चन पढ़िए। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो आप कहिएगा वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो 46 वर्ण होते हैं। हिंदी इंग्लिश में दोनों अलग अलग होते हैं, तो हिंदी की बात की जा रही है तो हिंदी ही बताना है। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो कि स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? तो 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? स्वर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त को छोड़कर मूल वर्णों की संख्या 44 होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछेगा, स्वर्ण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसे भाषा भी दे देता है और आपसे पूछने का प्रयास करता है कि स्वर किसे कहते हैं। तो जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा का होता है उसे ही क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है, तो अग्र स्वर को यानी कि पहले वाला स्वर कौन सा? अ। ठीक है। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? स्वरों के प्रकार की बात पूछी गई है तो आपको ये 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन अगला आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी वर्णमाला में अ और अह क्या है? ये दोनों क्या है? तो ये दोनों को बताने की अयोग वा है। क्या है? अयोग वा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगते हैं उसको प्लुत स्वर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं? तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ज्ञ। ज्ञ स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? तो स्वरों के जो भेद किए गए हैं वो 3। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती है वह क्या कहलाती है? उच्चारित नहीं हो सकती है कहती है व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है छ। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा गया? अगला प्रश्न देखिएगा, एकदम से लाजवाब है। हिंदी वर्णमाला के अंतिम 5 मात्रों का उच्चारण स्थान क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन का अनुनासिक हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कहेगा अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन जो पूछेगा यहाँ पे आंसर कीजिए य र ल व। आपका बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे फिर से पूछेगा कि तलाबे स, डंटी स और स यानी कि जितने भी हैं वो ह व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए उष्म व्यंजन है। कौन सा? उष्म व्यंजन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या है कि उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? तो उत्क्षिप्त व्यंजन आपको यहाँ पे अंग और ढ हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ, उत्क्षिप्त व्यंजन ध्वनि का प्रयोग हुआ तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ाई में। क्या हो जाता है? पढ़ाई में आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न, ज्ञ वर्ण किन वर्णों का संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा ज और ज्ञ। ज और ज्ञ हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे कि छ, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है क्योंकि? तो स्वतंत्र रूप में वर्ण में यह संयुक्त व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे स्वतंत्र रूप से एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन को कवर किया। उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने वाला है इस एग्जाम में। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।